तो दोस्तों क्राउन ज्वेल 2024 नजदीक आता जा रहा हो, फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि रोमन रेक्स क्राउन ज्वेल 2024 में आखिर करेंगे क्या। रोमन रेक्स किसे फेस करेंगे, सोलो सिकावा को या उनकी ब्लड लाइन को, और रोमन रेक्स का साथ देने के लिए कौन कौन आएंगे। और इन सारी बातों में हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि सिर्फ सोलो सिकावा ही रोमन रेक्स के लिए खतरा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा कौन है, द फाइनल बॉस, द पीपल चैंप, द रॉक। और द रॉक का भी खतरा रोमन रेक्स के सर पे मंडरा रहा है। द रॉक भी कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आके रोमन रेक्स के ऊपर हमला कर सकते हैं। द रॉक ने ये क्लियर कर दिया है कि वो रोमन रेक्स को अपना शिकार जरूर बनाएंगे, क्योंकि बैड ब्लड से बाहर निकलने के बाद द रॉक ने इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि अब तो सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी है। और सिविल वॉर किसके साथ होगी, ऑफ कोर्स रोमन रेक्स के साथ होगी। और किसके साथ होगी, यानी कि द रॉक जैसे पावरफुल डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार का खतरा भी रोमन रेक्स के सर पे मंडरा रहा है। तो अब रोमन रेक्स क्या करेंगे, रोमन रेक्स की मदद कौन करेंगे, ये सारे सवाल डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के दिमाग में घूम रहे कि आखिर रोमन रेक्स करने क्या वाले। तो इन सारे सवाल का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में जरूर दूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। तो आइए दोस्तों आप करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि रोमन रेक्स की किस्मत में कौन सा डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार लिखा है। देखिए एक बात तो क्लियर है कि रॉक जितने बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार है, उनके सामने भी उनका ओपोनेंट भी उतना बड़ा होना चाहिए जैसे कि रॉक के सामने थे रोमन रेक्स, दोनों टक्कर के सुपरस्टार थे। अब द रॉक सोलो सिकावा की मदद करेंगे रोमन रेक्स के अगेंस्ट, तो रोमन रेक्स की भी मदद वही सुपरस्टार कर सकता है जो कि द रॉक के टक्कर का हो। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे सुपरस्टार का नाम, लेकिन वो सुपरस्टार अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में है नहीं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आने वाला है। आप लोग तो अभी तक समझ ही चुके होंगे कि मैं किस सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डीन एम्ब्रोज यानी कि जॉन मॉक्सली की। डीन एम्ब्रोज बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ सकते हैं और इसके कई सारे कारण मेरे पास है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई दिन पे दिन बेहतर बनती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने दूसरी कोई रेसलिंग कंपनी टिक सकती है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो भी सुपरस्टार आएगा उस सुपरस्टार का नाम होगा, वो सुपरस्टार पहचाना जाएगा। और इसलिए अब डीन एम्ब्रोज का भी वक्त आ चुका है कि डीन एम्ब्रोज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ जाए। वैसे भी डीन एम्ब्रोज की शिकायत तो मिस्टर मिकमैन के साथ थी, तो मिस्टर मिकमैन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा चुके हैं और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओनर बन चुके हैं ट्रिपल एच। ट्रिपल एच अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुपरस्टार को मैनेज कैसे किया जाए, सुपरस्टार से बात कैसे की जाए और सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोका कैसे जाए। इसलिए जो सीएम पंक और कॉडी रोड्स जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जा चुके थे, जिन्होंने कसम खाई थी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी वापस नहीं आएंगे। सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कितनी ज्यादा बकवास की, लेकिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ गए। कॉडी रोड्स ने तो ट्रिपल एच का थ्रोन भी तोड़ दिया, ये दिखाते हुए कि भाई ट्रिपल एच अब कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं ट्रिपल एच को हरा सकता हूँ। लेकिन वो फिर से कॉडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लेके आए और यहाँ तक कि कॉडी रोड्स को कंपनी का फेस बना दिया। और ट्रिपल एच ने ही कॉडी रोड्स को कंपनी का फेस बनाया, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि डीन एम्ब्रोज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौट आए और डीन एम्ब्रोज को वापस लाएंगे ट्रिपल एच। डीन एम्ब्रोज के वापस लौटने का एक और कारण है और उस कारण का नाम है रोमन रेक्स। अभी रोमन रेक्स की स्टोरी लाइन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। जे उसो उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जिमी उसो ने ये कह दिया है कि मेरे अलावा फैमिली में तुम्हें और कोई भी ट्राइबल चीफ मानता नहीं है, कोई तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करता। रोमन रेक्स के चंगू मंगू यानी कि सोलो सिकावा, टामाटुंगा, टांगालियो और जेकब फाटू रोमन रेक्स के ऊपर अटैक करके न्यू ट्राइबल चीफ बनने के चक्कर में। लेकिन असली खतरा तो ये भी नहीं है, असली खतरा है द रॉक। अब द रॉक भी सोलो सिकावा की टीम से ही जरूर आएंगे। अब रोमन रेक्स को चाहिए एक साथी की जरूरत, एक दमदार साथी की जरूरत, और वो साथी से बन सकते हैं डीन एम्ब्रोज। डीन एम्ब्रोज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ जाए तो देर सवेर द शील्ड भी रीयूनाइट हो जाएगा और उसके बाद द शील्ड सोलो सिकावा की ब्लड लाइन की धज्जियां उड़ाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि डीन एम्ब्रोज के रिटर्न के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।